देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऐसा शक्तिपीठ स्थित है जिसे सृष्टि की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। वह आदि शक्ति जिसे पूरे ब्रह्मांड की रचना का आधार कहा गया है। ये वही स्थान है जहाँ देवी अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान है। चौथी महाविद्या माँ आदि शक्ति महाभुवनेश्वरी। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह, शांत जगह और माँ भुवनेश्वरी का मंदिर। ये हमारी जो है नैथानियों की कुल देवी है माँ भुवनेश्वरी, और यहाँ पर सारे माता के दर्शन करने के लिए हर साल ज़रूर आते हैं। तो हम भी जो है समय समय पे माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। और आज जैसा कि मेरे बेटे का मन था तो आज हम यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप भी दर्शन कीजिए। माँ साक्षात जागृत रूप में यहाँ पर रहती है। माँ के साक्षात दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यह शक्तिपीठ पूर्वी नायर नदी के तट पर स्थित है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक हरे घास के मैदान पर बसा है। और इस मंदिर की स्थापना की कहानी काफ़ी रहस्यमय मानी जाती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस शक्तिपीठ तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही सुंदर लगता है जितना स्वयं ये स्थान। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये बिलखेत नाम के एक छोटे से गांव में आता है। कोटद्वार से यहाँ तक का सफ़र लगभग 65 किलोमीटर का है, जो सड़क मार्ग से तय किया जाता है और पहाड़ी रास्तों से होकर इस मंदिर तक पहुँचाता है। रास्ते में कई सुंदर नज़ारे आपका इंतज़ार करते हैं। पहाड़ियों में खड़े चीड़ के पेड़ हवा में एक अलग सी सुगंध घोल देते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से चार धाम को जोड़ने का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कारण सड़क का चौड़ीकरण कर इसे हाईवे बनाया जा रहा है, जो चार धाम यात्रा के दौरान यातायात को नियंत्रित करेगा। और इसी वजह से गुमखाल से आगे का मार्ग अभी काफ़ी खराब और क्षतिग्रस्त है। यहाँ जगह जगह मोड़ों पर बुलडोज़र लगे हुए हैं। जब ये पहाड़ से गिरे मलबे को साफ करते हैं तब कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ सकता है। और यही इंतज़ार आपको प्रकृति के और करीब ले आता है। और आगे का रास्ता कई जगहों पर टूटा हुआ है, पत्थरों और धूल से भरा, पूरी तरह ऊबड़ खाबड़। रास्ते के चारों ओर बस ऊंची पहाड़ियां हैं और दूर तक फैले सुंदर नज़ारे। इसी कुदरत की सुंदरता के बीच से गुजरते हुए हम आ पहुंचते हैं सतपुली, जो इस यात्रा का मध्य पड़ाव है। यह स्थल इस समय निर्माण कार्याधीन है और यहीं से वो रास्ता अलग होता है जो इस दिव्य धाम की ओर जाता है। इस क्षेत्र में बांधों के निर्माण कार्य भी प्रचलित हैं और हमें यहीं से मार्ग परिवर्तित कर बिलखेत की दिशा में आगे बढ़ना है। नयार नदी पर बने बड़खोलू पुल को पार कर असवालस्यूं पट्टी में प्रवेश होता है। इसे पार करते ही दृश्य और भी अद्भुत हो उठते हैं। बीच से बहती नयार नदी और उसके तट पर बसे छोटे छोटे गांव। इन्हीं गांवों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक विस्तृत हरे घास के मैदान के मध्य प्रकट होता है इस आदि शक्ति का मंदिर। अब यहाँ से आगे हर चीज़ बस एक एहसास बन जाती है।
एक ऐसा एहसास जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एहसास शांति का, एहसास प्रकृति से एक हो जाने का। यहीं से हरे घास के मैदानों के बीच एक पगडंडी मंदिर की ओर आगे बढ़ती है। इन पहाड़ियों की शांत वादियों में पशु पक्षी भी अपनी ही धुन में रमे रहते हैं और यही बताते हैं कि ये दुनिया अभी भी कितनी शांत है। यहाँ बहती ठंडी हवाएं आज भी अपने भीतर कई अनकहे रहस्य छिपाए बैठी हैं। और इन सब के बीच स्थित है माँ भुवनेश्वरी का वह दिव्य शक्तिपीठ, जिसे माता का स्वयं स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक महाविद्या सृष्टि के एक विशेष सत्य और ज्ञान का स्वरूप मानी जाती है। जैसे माँ काली समय का प्रतीक है, वैसे ही माँ भुवनेश्वरी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी सृष्टि के भौतिक विस्तार का स्वरूप है। भुवन अर्थात जगत और ईश्वरी अर्थात उसकी अधिष्ठात्री, अर्थात वह जो संपूर्ण सृष्टि पर शासन करती है। तत्व के रूप में वह ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं। वही ब्रह्मांड जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए है। और इसी कारण उन्हें समस्त सृष्टि की जननी माना जाता है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी प्रकट होते हैं। देवी की पिंडी की स्थापना सन 1757 में संगुड़ा स्थान पर की गई थी। समय के साथ इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1981 और 1993 में हुआ और इसकी स्थापना की कथा अपने आप में अत्यंत अलौकिक मानी जाती है। जय माँ भुवनेश्वरी। उत्तराखंड में देश विदेशों में अपन भुवनेश्वरी कई मंदिर देखोला, लेकिन जो मंदिर छे केवल एकमात्र आदि शक्ति छे। अच्छा, आदि शक्ति का मतलब जैक शक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते। और भुवनेश्वरी बोल देन, भुवन बोल देन ब्रह्मांड को ये ब्रह्मांड की ईश्वरी रचना करण वाली माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में। अच्छा। और ये चौथी महाविद्या छे। अच्छा। हमारे 10 दिशाओं में। अच्छा। 10 दिशाओं में 10 महाविद्या। अच्छा। हाँ जी। और माता भुवनेश्वरी ये स्थान में वर्ष 1757 में एक में स्थापित हुई है। 21 मार्च 1757। 21 मार्च। हाँ जी। अच्छा। पुराने समय में क्या ऊंचाई की उत्तराखंड का जो लोग छे ना आजीविका का जो साधन छे वो ऊंचा खेती। केवल गुड़ और नमक का वास्ता लोग प्लेन्स में जान चाहिए, तो वह में जो गुड़ और नमक आन चाहिए वो आंचा आप गुजरात फुटे। तो वही नमक का बीच में जब भारी मात्रा में नमक उठाना चाहिए तो एक छोटू सी पत्थर नमक का बीच में समुद्र के किनारे बैठे की आप नजीमाबाद में पहुंच गया। अच्छा। तो नजीमाबाद में गढ़वाल का एक में जो लोग छे ना आप एक गाँव पड़ता सैनार गाँव वक्त माथा नेगी बंधु नमक लेना की आप दुगड्डा और नजीमाबाद वो बैग में क्या कि नमक दगड़ में एक छोटू से पत्थर गिर गया। अच्छा। तो रास्ते में कई जगह विश्राम कार, लेकिन उन तक कोई आभास नहीं हुआ। तो उन ये स्थान में जब विश्राम कार तो माता भुवनेश्वरी ने अपनी शक्ति दिखाना प्रारंभ किया। अच्छा। इसमें जो पत्थर था वो प्रविष्ट हो गया, चल गया। अब इतना वजनदार हो गया कि वो लोग उठा नहीं सकते। अच्छा। तो उन सोच की इसका दूर बटे हमें क्यों अब यो इसका वजनदार किला हो गया। तो उन पर पूरा बैग था टटवाल। तो एक भीतर एक छोटू से पत्थर होता है मिल, तो उन सामान्य पत्थर समझी का ना वो था कि ये स्थान में छोड़ दे। ये स्थान में छोड़ेगा वो घर चल गया अपना।
रात्रि माँ माता भुवनेश्वरी को सपने में जान दी और माता बोल दी कि आप लोग घर चल गए, आप नमता एक में छोड़ दे। तो कुछ दिन आप कुछ माता भुवनेश्वरी बोलती मैं भुवनेश्वरी चाहूँ, आप दगड़ मई चाहूँ, म्यार जो मंदिर च ये स्थान में बने। अच्छा। तो तत्समय ये जो भूमि चाहिए शायद मनियारी थोकदार रावत लोगों की माँ का मंदिर था बनाना को भूमिदान दिया। अच्छा। माँ जो ची ससुराल च। अच्छा। जो माता नेगी लोग च माँ माए का। अच्छा। और हमारे पूर्वजों ना जो सबसे पहले एक माँ की पिंडी का स्थापना कर उत्सव सैलवाल। अच्छा, सैलवाल। हाँ जी, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक माँ की पूजा। तो ये थी उस आदि शक्ति की कथा जो आज भी इन पहाड़ों की खामोशी में जीवित है। एक ऐसा अनुभव जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। आज ये पावन मंदिर भी समय की मार झेल रहा है, पर एक अजीब सी बात है, यहाँ आकर समय का एहसास ही बदल जाता है, मानो समय यहीं से आरंभ होता है। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।